सलीमा जी, आपके पति फराज ने बहुत बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और सुनी पर गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। देखते देखते 8 साल बीत जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम के दंगों के बीच एक बच्चे की जिज्ञासा जन्म ले रही है। नमस्कार, विविध वार्ताओं का स्वागत है। कल शाम को दंगों की वजह से कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया और कई लोग बेघर हो गए। फराज बेटा इधर आओ और ये पहन कर देखो। माँ, ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? बेटा, इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा करके अपने भगवान को बचा रहे हैं। पर भगवान जी तो सबसे स्ट्रांग होते हैं, उनको किसका डर? हाँ मेरा राजा बेटा, काश ये लोग भी आपकी तरह सोच पाते हैं। दंगाई सलीमा के घर का सारा सामान और पैसा लूट लेते हैं और घर को आग लगा देते हैं। सलीमा जैसे तैसे अपनी और अपने बच्चे की जान बचाकर अपने भाई के घर आ जाती है। सलीमा का भाई इस्माइल खान बहुत ही ईमानदार व्यापारी और एक नेक दिल व्यक्ति है। इस्माइल खान अपने भांजे का एडमिशन अपने बेटे के स्कूल में करवा देता है। सलीमा नौकरी की तलाश में एक दिन अपने बेटे के स्कूल पहुंचती है। सलीमा जी, इस्माइल ने आपके बारे में बताया आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में मास्टर्स किया है। जी मैम। पर माफ़ कीजिए, हम आपको ये जॉब बिना किसी ऑफिशियल डिग्री या पेपर्स के नहीं दे सकते। पर मैम, आप एक बार तो मेरा ट्रायल ले सकती हैं। इससे पहले मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब की है। पर माफ़ कीजिए, हम ये जॉब आपको नहीं दे सकते। ये सारी बातें फराज ऑफिस के बाहर से सुन रहा होता है। सलीमा को जब कोई नौकरी नहीं मिलती है तो वो अपने भाई के घर पे ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। इस्माइल खान का व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, जिसमें वो अपना घर और कारोबार सब खो देता है और सलीमा अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर आ जाती है और अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। वहीं घर के पास एक लाइब्रेरी होती है। एक दिन फराज लाइब्रेरी जाता है। वहाँ का लाइब्रेरियन विक्रांत सिंह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और बहुत ही उदार मन वाला व्यक्ति होता है। विक्रांत सिंह का बेटा एक जंग में शहीद हो चुका होता है। फराज विक्रांत से कहता है, क्या मुझे ये किताब मिल सकती है? मैं इसके पैसे बाद में ले लूँगा। वैसे अगर तुम चाहो तो ये किताब तुम मुफ्त में ले जा सकते हो। पर माँ कहती है मुफ्त में बस दुआएं लेनी चाहिए। ये सुनकर विक्रांत को फराज के अंदर सेना में शहीद हुए अपने बेटे की झलक नजर आती है। मिल जाएगी। अगर तुम चाहते हो तो रोज़ आके यहाँ पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी थोड़ी मदद करानी पड़ेगी लाइब्रेरी के काम में। बोलो करोगे? कर दूंगा। 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन फराज किताब में दी गई किसी समस्या का हल खोज लेता है, जिसका हल बहुत सारे बुद्धिजीवी अभी तक नहीं खोज पाए होते हैं। फराज इसके बारे में विक्रांत को बताता है और विक्रांत उसके किए हुए हलों को किताब के लेखक के पते पर दाग करवा देता है। किताब का लेखक हलों को देखकर अचंभित रह जाता है और फराज को दूसरे देश पढ़ने के लिए बुलाता है। फराज पैसों के लिए सरकारी दफ्तर से स्कॉलरशिप की गुहार लगाता है। मंत्री जी, आपको मैंने कुछ दिनों पहले छात्रवृत्ति के लिए एक पत्र लिखा था। आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे। अभी मेरा एडमिशन हो गया है, बस वो पैसे मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। मैंने आपसे कहा भी होगा मदद के लिए, सभी से कहता हूँ। पर ये बताइए, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? मंत्री जी, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वाह वाह, क्या नेक विचार हैं आपके। पर फिर भी मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा? मंत्री जी, आपको ये पद जनता की सेवा के लिए मिला है, ना कि खुद की सेवा के लिए। अब आप हमें सिखाएंगे कि हमें किसकी सेवा करनी है और किसकी नहीं। ऐसा है, अगले को आने दीजिए। वैसे भी इस देश में जनसंख्या बहुत अधिक है। तो जय राम जी की। विक्रांत को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे के लिए लाई हुई कार उसकी स्कॉलरशिप के लिए बेच देता है और फराज को विदेश भेजने का पूरा इंतज़ाम कर लेता है। फराज अपनी मेहनत से इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का एक सीनियर साइंटिस्ट बन जाता है। फराज एक सैटेलाइट के प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है जो कि अर्थ की क्रस्ट को स्टडी करने में काफ़ी मदद करेगी और इससे मौसम के हिसाब से मिट्टी और उसमें होने वाले बदलाव की पहले से भविष्यवाणियाँ करना आसान होगा, जिससे किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही इंडिया को उसी रॉकेट से दूसरे देश की 2 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करना है।
पर उसके लिए 1 साल का ही समय बचा हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का नाम होता है मिशन इनक्रेडिबल। देश में चुनाव का माहौल चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद चुनाव खत्म होते हैं। इस बार विरोधी दल सत्ता में आता है। नई सरकार पुरानी सरकार में पास किए गए कई सारे प्रोजेक्ट की फंडिंग जांच के नाम पर रुकवा देती है, जिसमें मिशन इनक्रेडिबल भी शामिल होता है। सिर्फ 6 महीनों का ही समय बचा हुआ है इसरो के पास इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फराज फंडिंग के सिलसिले में मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचता है। सर, आपने मिशन इनक्रेडिबल की फंडिंग रुकवा दी है क्या? हाँ, उस पर जांच चल रही है। पिछली सरकारों ने उसमें बहुत घपले किए हैं। पर सर, अगर इसकी फंडिंग रुक गई तो हम लोग को काफ़ी सालों तक इंतज़ार करना पड़ेगा करेक्ट सिचुएशन के लिए। देखो, वो सब मैं नहीं जानता। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती किसी प्रकार का प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और आपसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? फराज की कई कोशिशों के बाद प्रोजेक्ट की फंडिंग 3 महीने बाद वापस से शुरू हो जाती है, पर अब सिर्फ आधा ही समय बचा हुआ है। फराज विक्रम को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लेता है। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपसे काफ़ी दिनों से मिलना चाह रहा था, पर आपके जो गार्ड से बाहर तक वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सर। मैं काफ़ी सालों से अर्थ की क्रस्ट पर स्टडी कर रहा हूँ। ये देखिए सर, ये देखिए सर। अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली है और आपकी कैलकुलेशन भी काफ़ी एक्यूरेट है। सर, आपको तो इसरो में होना चाहिए था। पर सर, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे घर में आग लगी थी, जिसकी वजह से सब जलकर राख हो गया था। कोई बात नहीं, आज से मैं आपको अपना असिस्टेंट बनाता हूँ। विक्रम, जिसका सब कुछ घर में आग लगने की वजह से राख हो चुका होता है, फराज उसको उसकी बुद्धिमानी के दम पर अपना असिस्टेंट बनाता है। विक्रम कुछ नई तरकीबों से प्रोजेक्ट को ठीक समय पर ख़त्म करवा देता है। आग में भी दिए का संदेश दे जाता है, हर एक मोती को हार में सजाता है, हर एक परिस्थिति में छलांग मार के आगे आता है। यूं ही नहीं हमारा भारत अतुल्य कहलाता है।